तो स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube में जिसका नाम है कंपटीशन विद TS। और हम इस चैनल पर इंग्लिश की शुरुआत कर चुके हैं और इंग्लिश को पढ़ भी रहे हैं। बहुत ही डेलिबरेटली और बढ़िया तरीके से इंग्लिश को कवर कर रहे हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम हर एक चीज को देख रहे हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको हर चीज समझ में आ रही होगी और अगर कोई भी डाउट है तो मैंने आपको सोल्यूशन बता रखा है, आप उसको देख लेंगे। ठीक है, आप उस सॉल्यूशन को फॉलो कर लेंगे, उस जो जो क्राइटेरिया है, जो भी रूल रेगुलेशंस है आपके डाउट पूछने के, वो आप उसको फॉलो कर लेंगे, जिससे कि आप अपने डाउट को क्लियर भी कर सकते हैं। और अगर कोई सजेशन देना है, कुछ पूछना है, तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास में हम पर पता है इंग्लिश को ही शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, और इंग्लिश के बेसिक्स वो आपको पता है हम खत्म कर चुके हैं, बिल्कुल फिनिश कर चुके हैं, तो बेसिक में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और ये नाउन को हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इन बेसिक्स को खत्म कर चुके हैं, इस नाउन को हम स्टार्ट कर चुके हैं और नाउन को भी बिल्कुल बेसिक से उठाया था, बेसिक से समझ रहे थे, लेकिन आज हम एडवांस लेवल तक पहुंच चुके हैं। यानी नाउन को किस लेवल पे पढ़ रहे हैं ये आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और दूसरी बात, नाउन का ये आपका लेक्चर होगा पार्ट 6। ये आपका छठा लेक्चर आपको देखने को मिलेगा आपके इस प्लेलिस्ट में। ठीक है, आपको जो कि बहुत ही बढ़िया तरीके से डिजाइन किया जा रहा है आपके लिए। ठीक है, और अगर कोई भी डाउट है तो आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला है, उसकी टेंशन मत लीजिएगा। तो शुरू करते हैं बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, तो देखिए समझते हैं आज हम क्या स्टार्ट करेंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे एक नई चीज जो कि हमें सीखनी होती है अपने इसी ही नाउन टॉपिक में। ठीक है, और वो क्या टॉपिक है? AWDHSP। ठीक है, AWDHSP। ठीक है, AWDHSP ये मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। AWDHSP ये आपके सामने लिखे हुए हैं। ए का मतलब होता है अमाउंट। ठीक है, ए का मतलब होता है अमाउंट, डब्ल्यू का मतलब वेट, डी का मतलब डिस्टेंस, एच का मतलब हाइट, एस का मीन्स स्पीड एंड पी ऑफ मीन्स पीरियड ऑफ टाइम। आप कहोगे ये क्या है? देखो, अमाउंट, वेट, डिस्टेंस, हाइट, स्पीड या पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, अगर ये हमें यूनाइटेड सेंस में दिखाई देती हैं तो हम इसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब को फॉलो करते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है। और अगर ये हमें डिवाइडेड सेंस में देखने को मिलती है तो हम इसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब को फॉलो करते हैं, ये भी मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन अब बात ये आती है कि इन्हें याद कैसे किया जाए? अमाउंट, वेट, डिस्टेंस, हाइट, स्पीड, पीरियड ऑफ टाइम से याद कैसे किया जाए? इसको याद करने की ट्रिक है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए, AWDH आप एक साथ पढ़ेंगे, इसे ऐसे कर लेंगे। ठीक है, AWDH आप इसे अलग पढ़ेंगे, SP को अलग पढ़ेंगे, तो क्या बनेगा? AWDH अगर आप इसे मर्ज कर दे, एक वर्ड बना के पढ़ते तो बनता है अवध। क्या बनता है? अवध। AWDH अवध। ठीक है, तो व्हाट्सएप लैंग्वेज या स्लैंग लैंग्वेज में अवध बन जाएगा। ठीक है, अवध। SP का मतलब यहाँ पर से, S के मतलब से हो जाएगा, P का मतलब पहले, यानी अवध से पहले। क्या ट्रिक है? अवध से पहले। ठीक है, अवध से पहले याद कर लीजिए और आपको पूरा A से यानी अमाउंट, W से यानी वेट, D से डिस्टेंस, H से हाइट, S से स्पीड और P से पीरियड ऑफ टाइम। और अगर यही आपको यूनाइटेड सेंस में देखने को मिलता है तो आप सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब को फॉलो करेंगे, और नहीं अगर डिवाइडेड सेंस में देखने को मिलता है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब फॉलो करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी हमने इसके एक नियम को समझा, जब तक इसको अप्लाई नहीं करेंगे हमारी चीजें जहन में नहीं बैठेंगी। ठीक है, तो इसको अप्लाई करके देख लेते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे आपको दो क्वेश्चंस दिए गए हैं। ठीक है, मैंने आपको ये दो क्वेश्चंस दिए गए हैं, एक ये क्वेश्चन है और एक ये क्वेश्चन है। ठीक है, दो क्वेश्चन देखिए। 5 miles is या आर कवर्ड बाय बस एंड ऑन फुट। 5 miles is या आर आपको सिलेक्ट करना है, कवर्ड बाय बस एंड ऑन फुट। नेक्स्ट है 10,000 रुपीज इज या स्लैश आर इन माई पॉकेट। तो विच इज राइट आपको बताना है। इज या आर में से आपको हेल्पिंग वर्ब, यानी जो आपके सामने ये हेल्पिंग वर्ब्स लिखी है इज या आर, यहाँ पर इनमें से आपको एक फॉलो करने हैं, यानी इनमें से कौन सी इसके अंदर सही होगी वो आपको बतानी है। ठीक है, तो देखिए
5 miles is या आर कवर्ड बाय बस एंड ऑन फूट। देखिए जो 5 मील का रास्ता था, 5 मील का रास्ता था वो उसने कवर की, उसके द्वारा कवर किया गया। आधा रास्ता बाय बस और ऑन फूट, यानी कुछ रास्ता उन्होंने बस से कवर करा, कुछ रास्ता यानी कुछ माइल्स उन्होंने बस से कवर करी और कुछ माइल्स उन्होंने अपने पैरों से कवर करी, यानी चल के गया। जैसे आप मान के चलिए आपको कहीं 2 किलोमीटर के रास्ते, 2 किलोमीटर का सफर तय करना है। आप 1 किलोमीटर तो ऑटो से चले गए, 1 किलोमीटर आप पैदल चले गए, या फिर आप 1.5 किलोमीटर ऑटो चले गए, आधा किलोमीटर पैदल चले गए। ठीक है, तो आपने अपने रास्ते को डिवाइड कर दिया कि मैं इतना रास्ता इससे चलूंगी, इससे इतना रास्ता इतना इस ऐसे कवर करूंगी। यानी आपने एक रास्ते को यानी अपने सफर को, अपने डिस्टेंस को बांट दिया। ठीक है, अपने डिस्टेंस को बांट दिया। ठीक है, और डिस्टेंस अभी हम यहाँ भी पढ़ के आए हैं। ठीक है, डिस्टेंस को आपने बांट दिया, और जब डिवाइडेड डिस्टेंस की हमें बात दिख रही है और डिवाइडेड डिस्टेंस में हमें पता है हम किसका यूज करते हैं, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो हमें यहाँ क्या चूज करना पड़ेगा, बताइए हमें क्या चूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा आर। ठीक है, यहाँ पे कौन सा सही आंसर होगा, आर। ठीक है, कौन सा सही आंसर होगा, आर। तो 5 miles आर कवर्ड बाय बस एंड ऑन फूट। ठीक है, लेकिन अगर बात करें मैं आपके सामने इस ऑन फूट को हटा दूं, ठीक है, आप इस ऑन फूट एंड ऑन फूट को भूल जाए, ठीक है, आप इसको भूल जाए, तो आपका आंसर क्या बनेगा, आपका आंसर बनेगा फिर इज। ठीक है, आपका आंसर बनेगा इज। ठीक है, ये मैं आपके सामने लिख देता हूँ, टेंशन मत लीजिए। ये देखिए, अगर आप बाय बस एंड ऑन फूट की बात करते हैं तो आर एकदम करेक्ट है। ठीक है, लेकिन जब आप खाली बस की बात करते हैं, खाली बस की बात करते हैं तो इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10,000 रुपीज इज या आर इन माई पॉकेट। ठीक है, देखो एक पॉकेट है और पूरे एक ही पॉकेट में 10,000 रुपीज रखे गए हैं। ठीक है, एक ही पॉकेट में 10,000 रुपीज रखे गए हैं। ठीक है, एक ही पॉकेट में 10,000 रुपीज रखे हैं। जो 10,000 रुपीज है एक ही पॉकेट में रखे गए हैं, तो इसीलिए ये यूनाइटेड सेंस हुआ, यानी यूनिवर्सल है कि एक ही पॉकेट है उसी में रखे गए हैं, तो ये इसका आंसर सही हो जाएगा इज। लेकिन अगर यहाँ पे मैं बात करूं पॉकेट्स, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एस लगा दूं, ठीक है, यहाँ पर एस लगा दूं, पॉकेट्स बन जाएगा। और जब ये पॉकेट्स बन जाएगा तो ये जो पॉकेट्स है ना, ये जो पॉकेट्स बता रहा है हमें, इस पॉकेट्स का मतलब है अलग अलग, यानी 10,000 रुपए अलग अलग पॉकेट में रखे गए हैं। यानी अब यहाँ पर हमें देखने को मिली डिवाइडेड सेंस, और जब डिवाइडेड सेंस देखने को मिली तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आर। ठीक है, सिर्फ इस एस के चेंज होने से हमारा कोई ये चेंजेस देखने को मिले। ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है, कोई भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में पूछेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे नाउन वोकेबलरीज। क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ेंगे नाउन वोकेबलरी को। यानी नाउन वोकेबलरी का मतलब क्या है, हम कैसे, यानी नाउन को हम एज अ वोकेबलरी देखेंगे, क्योंकि जो वर्ड है वही वोकेबलरी है, और वर्ड हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी फंक्शनल ग्रामर। ठीक है, तो नाउन में ही पढ़ते हैं। ठीक है, नाउन में पढ़ेंगे। चलिए देखिए, अब बात करेंगे नाउन वोकेबलरी की। अब देखेंगे नाउन वोकेबलरी का मतलब क्या है। देखिए, अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन है। अगर हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ एस या ईएस को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के साथ एस या ईएस को जोड़ते हैं, तो ये हमारा प्लूरल बन जाता है। आप क्या होगे, प्लूरल बन जाता है। लेकिन थोड़े समय की यानी पिछले लेक्चर्स में हम ये पढ़ के आए हैं कि अनकाउंटेबल नाउन को हम एस या एस लगा के प्लूरल नहीं बना सकते। ठीक है, तो आप ये मत सोचना कि इसमें जो ये अनकाउंटेबल नाउन है इसके साथ हम एस या एस जोड़ते हैं तो इससे प्लूरल बनेगा। इससे प्लूरल नहीं बनेगा, इससे एक जादू हो जाएगा। जादू क्या होगा, उसका जो बेसिक मीनिंग है उसके अंदर चेंजेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसके अंदर आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये जो बेसिक मीनिंग है इसके अंदर आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। जैसे सबसे पहले मैं आपके साथ एक कोट शेयर करूंगा, नो पेन नो गेन। ठीक है, नो पेन नो गेन सबने सुना है। इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नो पेन एंड नो गेन। यानी जब तक आपको दर्द नहीं होगा, आपके बॉडी के अंदर दर्द नहीं होगा, ये जब तक आप पेन को फील नहीं करोगे, जब तक आप गेन नहीं कर पाओगे। इसका एक सिंपल सा उदाहरण है, आप जिम में जाते होगे, जो लोग जिम में नहीं जाते होंगे घर पे एक्सरसाइज करते होंगे। ठीक है, अगर कोई एक्सरसाइज भी नहीं करता, जिम भी नहीं जाता,
तो पढ़ता तो होगा, दिमाग का यूज तो करता होगा, ठीक है, दिमाग पे प्रेशर डालता होगा, ठीक है, यानी जो जिम में जा रहा है वो अपने बॉडी को पेन दे रहा है, जो एक्सरसाइज कर रहा है वो अपने बॉडी को पेन दे रहा है, और जो ये दोनों चीज नहीं कर रहा लेकिन पढ़ रहा है, दिमाग पे जोर डाल रहा है, यानी वो अपने दिमाग को पेन दे रहा है, और जब वो पेन देता है तो उसके बॉडी में और उसके दिमाग में यानी उसके अंदर चेंजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है, आप अपने दिमाग का यूज करोगे तो आपके दिमाग में चेंजेस देखने को मिलेंगे, आप देखोगे कि आपकी समझ इतनी बढ़ जाती है, आप एकदम समझदार जैसा फील करते हैं, यानी आप ऐसा समझते हैं कि मेरे से समझदार कोई नहीं है, यानी आप इतना ज्यादा पढ़ लेते हैं, इतने ज्यादा नॉलेज गेन कर लेते हैं, दुनियादारी को समझ लेते हैं, तो वो आपके पेन का ही कमाल होता है। जब तक आप पेन गेट नहीं करेंगे, अपने पेन को ग्रहण नहीं करेंगे, जब तक आप गेन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इफ यू वांट टू गेन सो यू विल हैव टू टेक पेन, ओके। चलिए, तो मैंने यहाँ पे नो पेन नो गेन का, इसलिए ये इंग्लिश से रिलेटेड कोई इससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन ये मैंने आपके सामने एक कोट रखा जिससे कि आपको एक मोटिवेशन मिल सके, ठीक है। चलिए, तो अब मैं बात करता हूँ आप नाउन वोकेबलरी की। तो नाउन वोकेबलरी मतलब अनकाउंटेबल नाउन के साथ ऐसे एस या ईएस लगाते हैं तो उसके बेसिक मीनिंग में चेंजेस देखने को मिलते हैं। वो कैसे हैं, जैसे देखिए, मैंने यहाँ लिखा है पेन, ठीक है, मैंने यहाँ लिखा है पेन, क्या लिखा है, पेन लिखा है। पेन का मतलब क्या होता है, दर्द, यानी एक, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं इसमें एस या ईएस यानी पेन में एस जोड़ दूंगा तो इसका मीनिंग एक्ट से हटकर क्या हो जाएगा, इसका मीनिंग हो जाएगा एफर्ट्स या स्ट्रगल, एफर्ट्स या स्ट्रगल। देखिए, एस लगाते ही हमारे बेसिक मीनिंग में चेंजेस देखने को मिले, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट वर्ड है आयरन। आयरन एक मेटल है, ठीक है, आयरन एक मेटल है, लेकिन जैसे ही इसके अंदर एस मैं जोड़ देता हूं तो इसका मतलब निकलता है चेन्स। आपने देखा होगा ऐसे करके, ऐसे करके आपको आयरन की चेन देखने को मिलती है, इस तरीके की आयरन की चेन देखने को मिलती है, ठीक है ना। तो यही यही आयरन्स का मतलब होता है, ठीक है, आयरन्स यानी चेन्स, ठीक है, आयरन्स यानी चेन्स, ठीक है। तो पेन और आयरन का समझ में आया, जैसे इसमें एस हम जोड़ते हैं तो इसके बेसिक मीनिंग में चेंजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है गोल्ड और गोल्ड्स। देखिए, गोल्ड का मतलब होता है मेटल, ये भी एक मेटल है, ठीक है, गोल्ड सोना एक धातु है, मेटल है, लेकिन जैसे ही हम इसमें एस को जोड़ देंगे तो इसका मतलब निकलता है मेडल, यानी गोल्ड्स मेडल, ठीक है। यानी मैंने बहुत अपने लाइफ में बहुत सारे गोल्ड्स अचीव करे हैं, यानी मैंने बहुत सारे मेडल्स अचीव करे, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्स और फोर्सेस, ठीक है। फोर्स का मतलब होता है स्ट्रेंथ, यानी जितना भी आप फोर्स लगाएंगे किसी पे तो वो आपकी स्ट्रेंथ है, यानी आपका फोर्स है, ठीक है, आप वो फोर्स लगाते हैं। जैसे ही इसमें एस हम प्रीफिक्स कर देते हैं, सॉरी जोड़ देते हैं, तो फोर्सेस बन जाता है। फोर्सेस का मतलब होता है आर्मी, क्या होता है इसका, आर्मी, ठीक है, क्या होता है इसका मतलब, आर्मी होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कुछ वर्ड्स, एयर और एयर्स, ठीक है, एयर और एयर्स को देखते हैं। एयर का मतलब एटमॉस्फेयर, हवा जो होती है वो आपका इसका मीनिंग निकलता है, लेकिन जैसे इसमें एस जोड़ देंगे तो इसका जो मीनिंग निकलता है वो होता है प्राउड बिहेवियर, ठीक है। जैसे आप मेरे सामने बिहेवियर आपका जो है वो एकदम प्राउड था, तो मैं कहूंगा दैट स्टूडेंट्स एयर्स वाज वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है, ठीक है, उसका जो प्राउड बिहेवियर था बहुत सुंदर था, बड़ा अच्छा लग रहा था, ठीक है ना, इस तरीके से। नेक्स्ट है ब्रीज, 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 विंड, स्टॉर्म, ठीक है, और गस्ट, ये चारों वर्ड देखिए। ब्रीज का मतलब होता है मंद मंद गति से जब हवा चलती है, मूविंग एयर, एयर का बहना, ठीक है, एयर का बहना, ठीक है। विंड, विंड का मतलब स्ट्रॉन्ग ब्रीज, यानी जब ये ब्रीज और भयानक तरीके से जब मूव होती है तो उसी को स्ट्रॉन्ग ब्रीज कहते हैं, उसी को विंड कह देते हैं। लेकिन जैसे ही ये और स्ट्रॉन्ग हो जाती है, ये हवा और स्ट्रॉन्ग यानी तूफान का रूप ले लेती है तो उसे स्टॉर्म कहते हैं, स्ट्रॉन्ग विंड यानी, ठीक है। गस्ट वर्ड से मीनिंग गस्ट, गस्ट का मतलब सडन ब्लो ऑफ एयर, यानी एकदम से हवा का ब्लो करना, ठीक है, एकदम से हवा आई फिर हवा नहीं लग रही, फिर हवा आई फिर नहीं लग रही, इस तरीके इसे कहते हैं गस्ट, ठीक है, इसे कहते हैं हम गस्ट कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं वर्क। व्हाट इज मीनिंग ऑफ वर्क। वर्क का मतलब होता है टास्क, टास्क यानी ड्यूरेशन, यानी जो आपने जिस टाइम में आप अपने टास्क को पूरा करते हैं वो आपका वर्क है, ठीक है। जैसे इसके अंदर हम इसको जोड़ते हैं तो इसका मतलब रिपेयर या मेंटेनेंस से निकलता है या फिर लिटरेरी राइटिंग से निकलता है। जैसे मैं बात करूं वर्क्स ऑफ प्रेमचंद, यानी प्रेमचंद की जो कविताएं हैं, कथाएं हैं या लिटरेरी सोर्सेज हैं वो वर्क्स हैं प्रेमचंद के, ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं वर्क्स ऑफ प्रेमचंद, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए देखिए नेक्स्ट है पर्सन
ठीक है, देखिए पर्सन अपने आप में एक सिंगुलर भी है, पर्सन्स अगर इसमें एस जोड़ देंगे तो प्लूरल बन जाता है। ठीक है, पीपल, पीपल अपने आप में प्लूरल होता है, इसका मतलब लोग होता है। लेकिन जैसे इसमें आ पीपल, जैसे ए हम आर्टिकल लगाए तो आ पीपल, तो ये बन जाता है अ नेशन, अ नेशन बन जाता है। ठीक है, और पीपल्स की मैं बात करूँ, पीपल्स का मतलब हो जाता है नेशंस। ठीक है, तो इसके मीनिंग में चेंजेस हमें देखने को मिले, बेसिक मीनिंग में चेंजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आर्म। आर्म आपका एक हाथ का, एक हाथ होता है, आर्म का मतलब हाथ, जो कि आपके बॉडी का एक ऑर्गन है, लिम्ब है, तो इसका मतलब लिम्ब निकला। लेकिन जैसे इसमें हम एस को जोड़ते हैं तो इसका मतलब निकलता है वेपन्स। ठीक है, यानी हथियार। नेक्स्ट देखिए कस्टम। कस्टम का मतलब होता है रिचुअल यानी धार्मिक, कस्टम। ठीक है, कस्टम मतलब रिचुअल यानी धार्मिक। और अगर इसमें हम एस जोड़ देते हैं, कस्टम्स बन जाता है। कस्टम्स में आपकी एक एसएससी में पोस्ट होती है, जैसे एसएससी में एक डिपार्टमेंट होता है कस्टम वाला डिपार्टमेंट, तो वही चीज है कस्टम्स। कस्टम्स का काम क्या होता है, टैक्स को कलेक्ट करना, वो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला टैक्स, तो उसी को हम रिचुअल्स कहते हैं। ठीक है, रिचुअल्स कहते हैं। और टैक्स इसका मतलब टैक्स होता है रिचुअल्स का मतलब। ठीक है, जो भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट पे जरिए हमें मिलता है। ठीक है, बात समझ में आ गई, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट है वर्ड। वर्ड द मीनिंग ऑफ वर्ड। वर्ड का मतलब होता है प्रॉमिस। वर्ड का मतलब होता है प्रॉमिस, यानी कीप योर वर्ड्स, यानी अपने शब्दों पर रहना, कीप योर वर्ड्स। ठीक है ना, अपने वादे को ध्यान में रखना। और नेक्स्ट है डिस्कशन। डिस्कशन की मैं बात करूं तो इसका वर्ड का मतलब डिस्कशन भी होता है। आई वॉन्ट टू हैव अ वर्ड्स विद यू, यानी मैं आपसे कुछ डिस्कशन करना चाहता हूँ, तो हम ये भी कह सकते हैं आई वॉन्ट टू हैव अ वर्ड्स विद यू। ठीक है, ये वाला सेंटेंस देखिए बड़ा ही सिंपल है। लेकिन जैसे ही हम वर्ड में एस को जोड़ते हैं तो इसका मतलब निकलता है मैसेज, और जब मैसेज निकलता है तो इसका मतलब इसके बेसिक मीनिंग में चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, और इसका जो एक एग्जांपल है वो है प्लीज कन्वे माय वर्ड्स टू हिम, यानी मेरा मैसेज उसे पहुंचा देना। ठीक है ना, प्लीज, तो ये स्टेटमेंट आप देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए रिस्पेक्ट और रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, रिस्पेक्ट का मतलब होता है ऑनर, यानी जो उसका ऑनर है। ठीक है, ऑनर, जो उसका ऑनर होता है, ऑनर का मतलब रिस्पेक्ट होता है, यानी किसी को रिस्पेक्ट देना। ठीक है, और जैसे ही हम इसको एस जोड़ देते हैं, यानी इसमें एस को जोड़ते हैं तो ये बन जाता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट यानी किसी की प्रशंसा करना। ठीक है, किसी के रिस्पेक्ट ही करना होता है। ठीक है, इसकी मीनिंग, बेसिक मीनिंग में चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो कन्वे माई रिस्पेक्ट्स टू हिम, यानी मेरी रिस्पेक्ट्स उसे कन्वे कर देना। ठीक है, यानी दे देना। ठीक है, जो मैंने उसे दुआ दी है या फिर जो भी कहा है वो आप उसे कह देना। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है, यहाँ तक की बात क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है वुड और वुड्स। देखिए वुड का मतलब होता है टिम्बर। ठीक है, वुड का मतलब होता है टिम्बर। अभी टिम्बर क्या है, टिम्बर क्या है, देखो टिम्बर वो है, लकड़ी होती है, लकड़ी। ठीक है, लकड़ी, वुड माने लकड़ी। ठीक है, वही एक छोटी सी रोड लकड़ी की, या कोई भी टुकड़ा, तो उसे टिम्बर कहते हैं। ठीक है, उसे टिम्बर कहते हैं। लेकिन जैसे हम इसमें वुड में एस जोड़ देते हैं, वुड में एस जोड़ देते हैं तो इसका मीनिंग निकलता है फॉरेस्ट से। ठीक है, इसका मतलब हो जाता है फॉरेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है कलर और कलर्स में देखते हैं। देखिए कलर मतलब ह्यू, ह्यू माने रंग। ठीक है, कलर का मतलब रंग होता है, लेकिन जैसे हम इसमें एस जोड़ देते हैं इसका मतलब होता है ह्यूज यानी फ्लैग, यानी जो हमारा ट्राई कलर है इस तरीके से, तो ये हमारा कलर्स हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अथॉरिटी, यानी अथॉरिटी और अथॉरिटीज। अथॉरिटी का मतलब होता है पावर, यानी आप किस अथॉरिटी में है, आपकी अथॉरिटी क्या है, आपकी पावर क्या है, आपकी डेप्थ क्या है, दैट इज अथॉरिटी का मतलब। लेकिन जैसे हम इसमें एस लगा देंगे, आईईएस लगा देंगे, अथॉरिटीज बन जाएगा, यानी ऑफिसर्स, यानी आप अथॉरिटीज जो होते हैं ऑफिसर्स होते हैं। ठीक है ना, आप कहते हैं किस अथॉरिटी के ऑफिसर्स हैं। ठीक है, माई अथॉरिटीज इज, यू कैन से लाइक दिस। ओके, तो अथॉरिटीज का मतलब ऑफिसर, अथॉरिटी का मतलब पावर या डेप्थ। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फ्रूट या फ्रूट्स। ठीक है, फ्रूट या फ्रूट्स। ठीक है, फ्रूट या फ्रूट्स की बात करते हैं। ईटेबल फ्लावर। ठीक है, फ्रूट का मतलब होता है ईटेबल फ्लावर, यानी जो फल आप खाते हैं वही हमारा फ्रूट होता है। लेकिन जैसे ही इसमें एस जोड़ देते हैं तो फ्रूट्स बन जाता है। फ्रूट्स का मतलब होता है रिजल्ट। फ्रूट्स का मतलब होता है रिजल्ट, यानी फ्रूट्स ऑफ हार्डवर्क, हार्ड लेबर या मेहनत का फल। ठीक है, मेहनत का फल यानी मेहनत का रिजल्ट। ठीक है, कहते हैं ना मेहनत का फल या सब्र का फल मीठा होता है, तो यानी जो सब्र करता है, मेहनत करता है, जो जिसके अंदर पेशेंस है, जो हार्ड वर्क कर रहा है, उसका रिजल्ट बहुत बढ़िया होने वाला है। उसका फल नहीं मिलता उसे कोई भी, उसका रिजल्ट जो होता है वो बेहतर होता है। ठीक है ना, तो इसका मतलब यहाँ से निकाला जाता है। ठीक है, आगे बढ़े तो और कुछ भी है मेरे पास। हाँ देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ स्लैंग्स की। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ स्लैंग्स की। स्लैंग्स क्या होता है, नॉन डिक्शनरीज, डिक्शनरी यूज ऑफ वर्ड्स, यानी जो वर्ड जो हमें डिक्शनरी में देखने को नहीं मिलते वो हमारे नॉन डिक्शनरी वर्ड होते हैं।
तो वही हमारे स्लैंग लैंग्वेज होती है। जैसे कहते हैं ना व्हाट्सएप पे आप यूज करते हैं, वो स्लैंग लैंग्वेज यूज करते हैं, ठीक है, स्लैंग लैंग्वेज यूज करते हैं। तो स्लैंग वर्ड्स वो होते हैं जो डिक्शनरी में आपको नहीं दिखेंगे। जैसे मैं इसके कुछ एग्जांपल्स देखता हूँ एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हम समझते हैं। देखिए, द ब्रिटिशर्स रूल्ड ऑल ओवर इंडिया, ठीक है, हम कहते हैं द ब्रिटिशर्स रूल्ड ऑल ओवर इंडिया, ठीक है, क्या ये सही है? आप बहुत लोगों को दिखता होगा ये बिल्कुल करेक्ट है, द ब्रिटिशर्स रूल्ड ऑल ओवर इंडिया, ये गलत है। ये सेंटेंस क्यों गलत है? क्योंकि देखिए, हमें पता है ब्रिटिशर्स ने पूरे पूरे भारत पर रूल किया यानी शासन किया। कि ब्रिटिशर्स यानी बहुत सारे ब्रिटिशर्स थे। ये ब्रिटिशर्स कोई एक व्यक्ति नहीं है, किसी व्यक्ति को रिप्रेजेंट नहीं करता। ब्रिटेन एक देश है, वहां के लोगों को हम क्या कहते हैं? वहां के लोगों को हम ब्रिटिश कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रिटिश। तो ब्रिटिशर्स, हमारा ये कहना गलत है, लेकिन हम इसे सही मानते हैं, ठीक है, हम इसे सही मानते हैं और ये गलत होता है। तो सही राइट सेंटेंस होगा हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो कैसा होगा? द ब्रिटिश रूल्ड ऑल ओवर इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट, कैन आई सी योर कॉपी, कहते हैं ना कैन आई सी योर कॉपी। कॉपी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉपी? कॉपी का मतलब होता है किसी को फॉलो करना, ठीक है, जैसा वो कर रहा है वैसे आप कर रहे हो, वो कॉपी है, ठीक है। तो कॉपी नहीं होता, ये कॉपी एकदम गलत है। आप इसकी जगह क्या यूज करेंगे? नोटबुक यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? नोट बुक यूज करेंगे। सुन भाई, आगे बढ़े। ही इज आर इंग्लिश टीचर, ही इज आर इंग्लिश टीचर, ठीक है, ही इज आर इंग्लिश टीचर। तो देखिए, टीचर इंग्लिश टीचर गलत होता है, ठीक है, हम इसे बोल देते स्लैंग लैंग्वेज, ही इज आर इंग्लिश टीचर, गलत। ही इज टीचर, ठीक है, ही इज आर टीचर ऑफ इंग्लिश, ये हमारे टीचर हैं इंग्लिश के, ठीक है। तो ये जो हमने इंग्लिश टीचर लिखा है ये गलत है, इसके लिए हम लिखेंगे टीचर ऑफ इंग्लिश, ठीक है, टीचर ऑफ इंग्लिश एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े। नेक्स्ट, देखिए, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन, कहते हैं ना व्हाट द हेल, ठीक है, व्हाट द हेल, ये गो टू हेल। हेल का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेल? बताइए, हेल का मीनिंग क्या होता है? हेल का मतलब होता है नर्क, ठीक है, हेल का मतलब होता है नर्क। क्या होता है? नर्क होता है, ठीक है, नर्क होता है, ठीक है। तो व्हाट द नर्क कहाँ चल रहा है? नर्क में क्या चल रहा है? नर्क में क्या चल रहा है? यही व्हाट द नर्क इज गोइंग ऑन, नर्क क्या चल रहा है? नर्क से पूछते हैं, गलत। यहाँ पे हम जो दिखाने की कोशिश करते हैं, हम यहाँ पर अपना फ्रस्ट्रेशन, हम यहाँ पर फ्रस्ट्रेशन दिखाने को अपना प्रयास करते हैं कि हम बहुत ही चिड़े हुए हैं। व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन, मैं बहुत ही गुस्से में हूँ, मुझे और गुस्सा मत दिलाओ, इस तरीके कहते हैं ना व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन, ठीक है। तो ये हमारी स्लैंग लैंग्वेज है, बाकी ये पूरा पूरा गलत होता है, ठीक है ना। व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन ये गलत होता है, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट में बात करता हूँ, राघव, ठीक है, राघवन इज एन एस स्पीकर। एस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एस? ठीक है, एस यानी एकदम बढ़िया स्पीकर है, ठीक है, गुड स्पीकर है, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। लेकिन हम एस स्पीकर बोलते हैं, यहाँ पे एस स्पीकर इज गलत, मतलब इज रॉन्ग, ठीक है, गलत है। हम इसके लिए क्या यूज करेंगे? एमिनेंट यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? एमिनेंट यूज करेंगे, एमिनेंट। क्या यूज करेंगे? एमिनेंट यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? एमिनेंट, ठीक है। और बात करते हैं मैटरनल आंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैटरनल आंट? मैटरनल आंट का मतलब होता है मामी, और पैटर्नल चाची, यानी मैटरनल यानी माता की तरफ से, और पैटर्नल यानी पिता की तरफ से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ पे नाउन वोकैबुलरी का पार्ट खत्म हो जाता है, ठीक है। आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आपको नाउन वोकैबुलरी अच्छे से समझ आई होगी। चलिए, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे सुपरफ्लोज एक्सप्रेशन की, ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से यही पढ़ लेंगे, मुश्किल से 2 से 3 मिनट लगने वाले हैं। देखिए, अब हम बात करेंगे सुपरफ्लोज एक्सप्रेशन, यानी जो एक्सप्रेशंस होते हैं जो हम बोलते हैं वो सुपरफ्लोज होते हैं, लेकिन हमें लगते हैं सही है, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है? यूज ऑफ मोर देन रिक्वायर्ड वर्ड्स, यानी हम जितनी जितने वर्ड की, यानी एक वर्ड की रिक्वायरमेंट है और उसी की जगह हम 2 से 3 वर्ड, जैसे मैं बात करूं, मैं आपको जॉब दे रहा हूँ, ठीक है, या आप कहीं जॉब लेने जाते हैं, वहां पर एक ही वैकेंसी है, अब वहां पे 2 को नहीं रखा जा सकता, लेकिन 2 को रखा जा रहा है, यानी सुपरफ्लोज, यानी उसमें भीड़ भरी जा रही है, ठीक है ना। ऐसे ही कुछ हमारे सेंटेंस होते हैं, सेंटेंस में रिक्वायरमेंट है एक वर्ड की और आप उसी मीनिंग के 2 वर्ड्स रखें तो वो सुपरफ्लोज हो जाता है, ठीक है, वो सुपरफ्लोज हो जाता है। जैसे मैं बात करूं रिस्पेक्टेड सर, ठीक है, जैसे मैं बात करूं रिस्पेक्टेड सर की, ठीक है, तो देखिए हम किसी को सर कह रहे हैं, ठीक है, अपने आप में एक रिस्पेक्टफुल वर्ड है, ठीक है, तो यहाँ पे रिस्पेक्ट
गलत हो जाएगा, ठीक है, रिस्पेक्ट गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्री गिफ्ट, गिफ्ट हमेशा फ्री होता है तो फ्री यहाँ पे गलत हो जाएगा। लेटेस्ट अपडेट, अपडेट यानी जो आपके फोन में अपडेट आता है वो भी हमेशा लेटेस्ट ही होता है, उसके साथ लेटेस्ट लगाने की कोई जरूरत नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट है गुड न्यूज, सॉरी गुड नेम, गुड नेम, ठीक है। नेम, अगर आपसे नेम पूछूं तो आप अपने नेम को कभी खराब बताएंगे, मेरा नाम गंदा है, मेरा नाम अच्छा नहीं है। नेम हमेशा गुड होता है, सबका नाम अपने आप में बढ़िया है, बढ़िया अच्छा है, गुड है, तो उसको और गुड बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है सेम आइडेंटिकल, आइडेंटिकल पार्ट यानी सेम पार्ट और सेम भी यूज कर रहे हैं, यानी दोनों का मतलब सेम है, तो यहाँ पे सेम की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है रफ एस्टिमेट, ठीक है, रफ एस्टिमेट, एस्टिमेट का मतलब खुदरा होता है, रफ का मतलब खुदरा होता है, ठीक है, तो यहाँ पे हम रफ को काट देंगे, एस्टिमेट से हो जाएगा। सम टोटल, सम टोटल, सम टोटल को एक साथ यूज करते हैं क्या, टोटल का मतलब टोटल होता है, कुल होता है, सम का मतलब कुल होता है, तो यहाँ पे हम सम काट देंगे। सॉरी अनइंटेंशनल मिस्टेक, अनइंटेंशनल मिस्टेक का मतलब होता है गलती से मिस्टेक हो गई। अब देखो मिस्टेक गलती से ही होती है, ठीक है, मैंने आपके सामने पीछे पिछले लेक्चर में कहा था मेरे से गलती से मिस्टेक हुई, क्या स्टेटमेंट गलत है सही है आपको रूल बताना है, तो यहाँ पे मैं बताता हूँ वो स्टेटमेंट गलत थी, क्योंकि जो हमारे से मिस्टेक होती है वो गलती से ही होती है, तो गलती से मिस्टेक बोलना गलत होता है, ठीक है ना, गलत होता है, ठीक है, तो मिस्टेक तो यहाँ पे हम ये जो है अनइंटेंशनली मिस्टेक में अनइंटेंशनली काट देंगे, मिस्टेक अपने आप में ठीक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सर गिफ्ट अपडेट नेम आइडेंटिकल एस्टिमेट ये सारे सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज, सरप्राइज आपको एक्सपेक्ट होता है क्या, सरप्राइज आपके लिए एक्सपेक्ट होता है, नहीं, अनएक्सपेक्ट होता है, जी हाँ अनएक्सपेक्ट होता है, और सरप्राइज अपने आप में अनएक्सपेक्टेड है, तो इसके साथ अनएक्सपेक्टेड लगा के हम इसको और सुपरफ्लोज कर देंगे, ठीक है, तो ये भी हमारा पूरा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है बैलेंस डाइट, अब कोई डाइट बताया आपको वो बैलेंस ही बताएगा आप, ठीक है, बढ़िया तरीके से, यानी आप उसे फॉलो करेंगे तो आपके लिए लाभदायक होगी, बेनिफिशियल होगी, उसके साथ बैलेंस लगा के हम उससे सुपरफ्लोज नहीं करेंगे, ठीक है। तो किताबों में हमें गलत पढ़ाया जाता है, बैलेंस डाइट गलत होता है, ठीक है ना, तो वो बैलेंस काट देंगे, डाइट अपने आप में एकदम करेक्ट हो जाएगा। फाइनल कंक्लूजन, अगर कोई कंक्लूजन पे पहुंच गया है तो कंक्लूजन हमेशा फाइनल होता है, ध्यान रखना है आपको, कंक्लूजन हमेशा फाइनल होता है, तो उसके साथ फाइनल लगाने की आवश्यकता हमारे को नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ तक की बात क्लियर हुई होगी, ठीक है। और देखते हैं, जैसे बात करते हैं फाइनल डेस्टिनेशन, ठीक है, डेस्टिनेशन हमेशा फाइनल होती है, तो फाइनल गलत है। मे आई आस्क क्वेश्चन, मे आई आस्क अ क्वेश्चन, आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, क्वेश्चन का मतलब ही पूछना होता है, तो मे आई आस्क लगाना जरूरी है क्या, मे आई आस्क लगाना जरूरी है, तो मे आई आस्क अ, ये सारा गलत हो जाएगा, ठीक है, ये सारे बेकार के काम है, बेकार के वर्ड्स हैं जो कि एक स्टेटमेंट को सुपरफ्लोज बना रहे हैं। जैसे नेक्स्ट देखते हैं डेट ऑफ बर्थ या बर्थ डेट, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ से होगा, बर्थ डेट से हो, देखो डेट हमेशा बर्थ डेट, ठीक है, आपके जन्म की तारीख पूछ रहे हैं, लेकिन डेट ऑफ बर्थ एकदम यहाँ पे करेक्ट होता है, ये वाला स्टेटमेंट ये गलत होता है, ठीक है, ये सब गलत होता है, ठीक है। ही इज माई कजन ब्रदर, ही इज माई ब्रदर, अब देखो ब्रदर कजन ही होता है, या कजन आप ब्रदर बहन भाई ही होते हैं, ठीक है, कजन बहन भाई ही होते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं होती। अब इसके साथ हम ब्रदर लगा रहे हैं तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अब हमें इसका जेंडर पता करना है, तो यहाँ पे ही है, यानी ये कजन है, ये मेल है, लेकिन मैं यहाँ लिखा है मीट मी कजन ब्रदर, मीट माई कजन ब्रदर, ठीक है, तो हमें यहाँ पर ब्रदर तो गलत है, हमें इतना पता है, लेकिन हमने कहा मीट माई कजन, ये अब हमें कैसे पता चलेगा मेल है फीमेल है, यानी इसका जेंडर कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए हम यहाँ पर मेल या फीमेल का यूज कर सकते हैं, मेल या फीमेल का यूज कर सकते हैं, ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में बात करते हैं रिटर्न बैक, अब देखो कोई बैक यूज कर रहा है, यानी रिटर्न बैक यानी वापस देना, बैक का मतलब वापस देना, रिटर्न का मतलब वापस देना, तो आप दोनों में से किसी एक को यूज कर सकते हो, तो बैक के साथ रिटर्न की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना है, अगर री के साथ कुछ भी हम किसी के साथ री को जोड़ते हैं, यानी पहले री को जोड़ते हैं फिर आगे कुछ रखते हैं, ठीक है, ठीक है, प्रीफिक्स करते हैं, ठीक है, सफिक्स कर प्रीफिक्स करते हैं, सफिक्स करते हैं, ठीक है, जो भी है, तो अगेन और बैक उसके साथ हम यूज नहीं करते, ठीक है, अगेन और बैक इसके साथ हम यूज नहीं करते, ध्यान रखना है आपको, जैसे रिट्रीट, रिटर्न, रिकलेक्ट, रिकैपुचुलेट, रिवाइज, रिमेंबर, ये सब क्या है, इसके साथ हम बैक का यूज नहीं करेंगे, ठीक है, अगर हम बैक या अगेन का यूज करते हैं तो हमारा सुपरफ्लोज एक्सप्रेशन बन जाता है, जो कि हमारे लिए बहुत ही हानिकारक होता है, ठीक है, समझ में आ रही है बात, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे नाउन वोकेबलरी में नंबर्स की, ठीक है, नाउन वोकेबलरी में नंबर्स की बात करेंगे, अगर वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों, कैसे नंबर सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है, ठीक है,
अब इसको हम जब समझेंगे तो आगे हमें चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात करते हैं, नाउन के साथ हमें एस देखने को मिलता है। जब नाउन के साथ कभी भी हम एस लगाते हैं तो वो क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है, और जब प्लूरल बन जाएगा तो आने वाली हेल्पिंग वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल होगी। ठीक है, और ये क्या है, ये कैसे हैं, जैसे नेम ऑफ टूल्स या इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें, सीजर्स, स्पेक्टिकल्स, टोंग्स, प्लायर्स, ठीक है, गूगल्स, ठीक है, गूगल्स, ये अपने आप में नाउन के साथ, ये नाउन के साथ ऐसी है, ये हमें देखने को मिल रहा है, ये प्लूरल है, और इनके साथ आने वाली जो वर्ब होगी वो कैसी होगी, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होगी। ठीक है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होगी। ठीक है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ठीक है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस है। ठीक है, और अगर हम इनको बनाने, जैसे कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो उसका अगर हमें इसे बनाना है, ठीक है, उसका हमें बनाना है, ठीक है, क्या उसका प्लूरल फॉर्म बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, अ पेयर ऑफ। लेकिन अगर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो पेयर ऑफ लगाएंगे, और प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो पेयर्स ऑफ लगाएंगे। ठीक है, अब देखो जैसे ये चश्मा है, ठीक है, ये चश्मा है, ठीक है, ऐसे मैं दो हिस्से में बांट दूं तो यहाँ भी सेम है, यहाँ सेम है, यानी ये दो आइडेंटिकल पार्ट्स में बट जाएगा, दो आइडेंटिकल पार्ट्स में बट जाएगा, यानी ये पेयर में होते हैं। क्या होते हैं, ये पेयर में होते हैं। और सिंगुलर है तो अ पेयर ऑफ लगाएंगे, प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो पेयर्स ऑफ लगाएंगे। ठीक है, जैसे देखिए मैंने लिखा है मीनाक्षी लोस्ट हर गोगल्स इन द ट्रेन, वो गोगल्स नहीं लगाए, उन्होंने गोगल्स नहीं खोए, उसने गोगल्स नहीं खोए, उसने पेयर ऑफ गोगल्स खोए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मीनाक्षी सिंगुलर है तो पेयर ऑफ लगाएंगे। ठीक है, क्या लगाएंगे, पेयर ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पेयर ऑफ, पेयर ऑफ। ठीक है, यानी पेयर ऑफ, यानी मीनाक्षी लॉस्ट हर पेयर ऑफ गोगल्स इन द ट्रेन। नेक्स्ट है द टेलर बाउट थ्री सीजर्स देयर, ओके, द टेलर बाउट थ्री सीजर्स ऑफ हिज शॉप, यानी वो अपने शॉप के लिए तीन कैंचियां खरीद के लाया। अब देखो सीजर्स नहीं खरीद के लाया, वो सीजर्स की पेयर्स खरीद के लाया। कितने, तीन, कितने, तीन, कितने, तीन। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, अब तीन है तो प्लूरल है, प्लूरल है तो हम क्या लगाएंगे, पेयर्स ऑफ, क्या लगाएंगे, पेयर्स ऑफ। ठीक है, क्या लगाएंगे, पेयर्स ऑफ। समझ में आ रही है बात? ठीक है, क्लियर है, कोई भी डाउट हो तो आपको पता है क्या करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात हमारी देखने को मिलती है यहाँ पे, नाउन ऑफ सॉरी नेम ऑफ एक्सेसरीज। नेम ऑफ एक्सेसरीज जैसे इयररिंग्स, बैंगल्स, ग्लव्स, शूज, स्लीपर्स, चप्पल्स, ओके, नेक्स्ट चप्पल्स एंड हाई हील्स, बेल्स, ये सब चीजें। ठीक है, ये सब चीजें। ठीक है, और जो यहाँ पे स्टेटल्स लिखा है इसका मतलब भी क्या होता है, हाई हील्स ही होता है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, तो इनके साथ भी हम क्या है, ये प्लूरल होते हैं, इनके साथ आने वाली जो हेल्पिंग वर्ब होगी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होगी। ठीक है, नेक्स्ट है नेम ऑफ ड्रेसेस आइटम जो कि बिलो द बेल्ट यानी बेल्ट के नीचे, जैसे पैंट्स, ट्राउजर्स, जीन्स, पजामाज, लोअर्स, हाफ पैंट, जिसे शॉर्ट्स या निकर भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये प्लूरल होते हैं, और प्लूरल होते तो आने वाली हेल्पिंग वर्ब इनके साथ कैसी होगी, प्लूरल होती है। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट है ये सेकंड वन। सेकंड वन कहता है नाउन के साथ हमें एस एस लगा देखने को मिलता है, लेकिन ये होते सिंगुलर है, और सिंगुलर होता है, आने वाली हेल्पिंग वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर होगी, यही बताता है। ठीक है, अभी क्या क्या हो सकते हैं, नेम ऑफ बुक्स हो सकते हैं, नेम ऑफ डिजीज, नेम ऑफ स्पोर्ट्स, नेम ऑफ सब्जेक्ट्स, नेम ऑफ कंट्री और ऑर्गेनाइजेशन, और अदर। अदर में क्या आ जाएगा, एथलीट्स, इनिंग्स, न्यूज एंड समन्स। अब एथलीट्स आपको पता ही है, जो भी हमारे स्पोर्ट्स में होता है। इनिंग्स का मतलब क्या होता है, वर्जन में इनिंग्स का मतलब होता है टर्न टू प्ले, यानी प्ले खेलने का टर्न आना। ठीक है, टर्न टू प्ले। ठीक है, और समन्स का मतलब होता है, समन्स का मतलब होता है कोर्ट ऑर्डर, कोर्ट कोर्ट ऑर्डर। ठीक है, कोर्ट ऑर्डर, बात समझ में आ गई, कोर्ट ऑर्डर समन्स का मतलब होता है। ठीक है, और इनिंग्स का मतलब टर्न टू प्ले। तो ये ऐसी चीज है जिनके साथ हमें नाउन, ये नाउन जो नाउन होता है, नाउन के साथ हमें ऐसे ऐसे देखने को मिलता है, लेकिन ये प्लूरल नहीं होता, सिंगुलर होता है, इसलिए आने वाली वर्ब जो होती है वो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होती है। ठीक है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होती है। नेम ऑफ सब्जेक्ट्स की मैं बात करूं, अगर नेम ऑफ सब्जेक्ट्स की मैं बात करूं तो सब्जेक्ट देखो, अगर जनरल सेंस में यूज किए गए तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज किए जाएंगे, और अगर स्पेसिफिक सेंस में यूज किया है तो आने वाली जो वर्ब होगी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होगी। ठीक है, जैसे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, अगर इनका जनरल सेंस में यूज किया जा रहा है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, लेकिन अगर इसका स्पेसिफिक सेंस में यूज किया जैसे प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। जैसे स्पेसिफिक सेंस
ये मैथमेटिक्स का जो मतलब होता है कैलकुलेशन से होता है, फिजिक्स हमें डायमेंशन बताती है, और इकोनॉमिक्स हमें मनी मैनेजमेंट बताती है। हमने सीख लिया, समझ लिया, लेकिन हमें जब तक समझ में नहीं आएगा, जब तक इससे रिलेटेड क्वेश्चन को नहीं लगा लेते। ठीक है, तो क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए, मैंने आपके सामने 3 क्वेश्चंस लिखे हैं। राहुल्स मैथमेटिक्स इज आर एक्सीलेंट। अब देखो, मैथमेटिक्स, राहुल की मैथमेटिक्स एकदम एक्सीलेंट है, यानी उसकी कैलकुलेशन की बात करिए जा रही है। स्पेसिफिक सेंस है, तो स्पेसिफिक सेंस में तो आने वाली जो वर्ब होगी वो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करता हूँ। हर एथिक्स और इज आर ऑर्थोडॉक्स, यानी जो उसकी एथिक्स है एकदम यूनिवर्सल है, ऑर्थोडॉक्स है, तो उसके विचारों की बात की रही है। स्पेसिफिक सेंस हुई तो आर का यूज करेंगे, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, पीएचवी का यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है द फिजिक्स ऑफ होल ऑफ दिस होल इज और आर रेक्टेंगुलर, यानी उसके फिजिक्स, उसके होल के फिजिक्स की बात की जा रही है, उसके डायमेंशंस की बात की जा रही है। क्या जा रहा है, रेक्टेंगुलर है, यानी जो होल होगा वो एक स्पेसिफिक सेंस रख रहा होगा। स्पेसिफिक सेंस आते ही तो इसके साथ आने वाली जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो कैसी होती है, पीएचवी होती है, यानी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होती है। ठीक है, तो आर इज द राइट आंसर। ठीक है, बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने सेंटेंस को भी लगा लिया। तीसरी बात हम देखते हैं, हमें देखते हैं नाउन के साथ हमें एस देखने को मिलता है, और वो प्लूरल भी होता है, और आने वाली जो वर्ब होगी उनके साथ प्लूरल भी होगी। ये क्या होता है, पीपल, पुलिस, पब्लिक, प्रेजेंट्री। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेजेंट्री? प्रेजेंट्री का मतलब होता है किसान वर्ग। ठीक है, किसान वर्ग को हम प्रेजेंट्री कहते हैं। पोल्ट्री, पोल्ट्री का मतलब होता है मुर्गी पालन। ठीक है, नेक्स्ट है जेंट्री, जेंट्री। ठीक है, जेंट्री का मतलब आपको पता ही है, एकदम जेन्युइन। ठीक है, नेक्स्ट है एलर्जी। ठीक है, एलर्जी का मतलब होता है पूजा पाठ करना, ELERGY, इसका मतलब होता है पूजा पाठ करना। कैटल, बड़े में कैटल, कैटल का मतलब मवेशी। वर्मिन, वर्मिन मतलब कीट पतंगे। ठीक है, इन्फेंट्री, इन्फेंट्री। ठीक है, इन्फेंट्री आपको पता है सोल्जर्स ऑफ फूट, यानी पैदल वाले सोल्जर्स होते हैं, इन्फेंट्री कहते हैं। कैवलरी, कैवलरी का मतलब होता है सोल्जर्स ऑन हॉर्स, जो हॉर्स पे सवार होकर चलते हैं। और फोक का मतलब होता है पीपल, यानी लोग। ठीक है, क्या होता है, लोग। तो पीपल, पुलिस, पब्लिक, प्लेजेंट्री आपको बताया किसान वर्ग। पोल्ट्री, पोल्ट्री का मतलब होता है मुर्गी पालन। जेंट्री, जनमन एकदम। एलर्जी, एलर्जी मतलब होता है इसका पूजा पाठ करने वाला। कैटल आपको पता ही है मवेशी। वर्मिन कीट पतंगे। इन्फेंट्री यानी जो सोल्जर्स ऑफ फूट, ऑन फूट। और कैवलरी का मतलब सोल्जर्स ऑन हॉर्स। फोर का मतलब लोग। ठीक है, तो ये क्या होता है, जेनेटरी का मतलब होता है कुलीन वर्ग। ठीक है, जनमेन होता है, जनमेन वाली कुलीन। ठीक है, जेनेटरी का मतलब होता है कुलीन वर्ग। ठीक है, जेनेटरी का मतलब होता है कुलीन वर्ग। ठीक है, तो ये ऐसे हैं, ये इनके साथ एस हमें देखने को नहीं मिलता। आपने देखो इनके साथ हमें एस देखने को नहीं मिलता, लेकिन ये प्लूरल होता है, और आने वाली वर्ब जो होती है प्लूरल की वर्ब होती है। ठीक है, बात समझ में आ गई, यहाँ तक की बात क्लियर। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट देखिए। फोर्थ, नाउन के साथ हम एस लगाते हैं, और एस लगाते हैं तो क्या बनता है, प्लूरल बन जाता है, और आने वाली वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल की वर्ब होगी। जैसे इंग्रेडिएंट्स, कंटेंट्स। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, पर्टिकुलर्स, थैंक्स, रिगार्ड्स, आर्म्स। ठीक है, आर्म्स। एशेस, एशेस का मतलब राख होता है। एम्बेरस, ठीक है, एम्बेरस का मतलब चिंगारी होता है। बिलोंगिंग्स, ठीक है, सराउंडिंग्स, कॉम्प्लीमेंट्स, एरियर्स। एरियर्स का मतलब होता है पेंडिंग बिल्स, जो आपके बिल पेंडिंग्स होते हैं उनको कहते हैं एरिक्स। ठीक है, इसका मीनिंग है दोनों, पेंडिंग बिल्स। क्या होता है, पेंडिंग, पेंडिंग बिल्स। ठीक है, क्या होता है, पेंडिंग बिल्स। ठीक, बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा एक पास बात करते हैं सफिक्सेस फैमिली की, यानी कुछ सफिक्सेस फैमिलीज होती हैं। ठीक है, जिनके साथ हम कुछ जोड़ते हैं, सफिक्स करते हैं, तो ये सिंगुलर होता है। ये सफिक्स करते हैं तो सिंगुलर बन जाते हैं, सिंगुलर बन जाते हैं तो आने वाली वर्ब भी कैसी होती है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होती है। ठीक है, तो जैसे हम किसी भी वर्ड के साथ टीएच यूज करते हैं तो वो सिंगुलर होता है, और आने वाली वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल हेल्पिंग, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी होगी। जैसे हेल्थ, वेल्थ, ग्रोथ, ट्रुथ। इनके आप देखोगे कि इनके लास्ट एलिमेंट में जो हमने सफिक्स करा वो टीएच सफिक्स करा हुआ है। ठीक है, तो ये सिंगुलर होता है, इनके साथ आने वाली जो क्या होती है, हेल्पिंग होती है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होती है, SHB होती है। ठीक है, ध्यान रखना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन ही ये मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है सेकंड है RY। ठीक है, हम किसी भी वर्ड के साथ RY को जोड़ते हैं, तो जैसे ज्वेलरी, पोइट्री, स्किन, सीनरी, ब्रेवरी। ठीक है, और ये क्या है, एक मिनट रुकिए मैं इसको सही कर देता हूँ। ये है हमारा इमेजनरी। ठीक है, इमेजरी। ठीक है, इमेजरी। ठीक है,
इमेजरी और बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है, इमेजरी, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये हमारे कुछ ऐसे हैं जिनके साथ हम वर्ड ऐसे जो सब जिनके साथ हम आर वाई को सफिक्स करते हैं जिससे कि वो सिंगुलर बन जाते हैं, सिंगुलर बन जाते हैं तो आने वाली जो वर्ब होती है वो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे तीसरी बात है कि हम किसी भी वर्ड के साथ आईएनजी जोड़ते हैं और आईएनजी जोड़ते ही हमारे ये क्या बन जाते हैं, सिंगुलर बन जाते हैं, उनके साथ आने वाली जो वर्ब होगी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होगी। थिंकिंग, जैसे थिंकिंग, पार्किंग, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, ये सब। नेक्स्ट है फोर्थ वन, किसी वर्ड के साथ जीई जोड़ देते हैं तो वो भी हमारा क्या बन जाता है, सिंगुलर बन जाता है, आने वाली हेल्पिंग कैसी होगी, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होगी, ठीक है। होमेज, डैमेज, लगेज, नॉलेज, ये सब। नेक्स्ट है किसी भी वर्ड के साथ हम ईएनटी जोड़ते हैं तो वो भी हमारा क्या बन जाता है, सिंगुलर बन जाता है, और सिंगुलर बन जाता है तो आने वाली जो वर्ब होगी वो कैसी होगी, हेल्पिंग जो होगी कैसी होगी, सिंगुलर हेल्पिंग होगी, जैसे मैनेजमेंट और इक्विपमेंट, ठीक है, मैनेजमेंट और इक्विपमेंट, ठीक है। अब बात समझ में आ गई। तो ये थी हमारी बात कुछ सफिक्सेस फैमिलीज की, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ आपके साथ कंपाउंड नाउन की। तो कंपाउंड नाउन पहले भी पढ़ के आ चुके हैं। अगर हम कंपाउंड नाउन का पॉजिटिव केस बनाते हैं तो पहले पढ़ के आए कि पॉजिटिव केस कैसे बनता है, हम लास्ट एलिमेंट के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, उसका पॉजिटिव केस बना देते हैं। लेकिन इसी कंपाउंड नाउन का अगर हम प्लूरल बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे, हम एस लास्ट लास्ट में एस एस लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, ठीक है, हम एस लगाएंगे, सफिक्स एस सफिक्स करेंगे किसमें, टू द मेजर या मेन वर्ड या फिर मेजर वर्ड के साथ हम क्या करेंगे, एस को सफिक्स करेंगे, तब जाके कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाया जा सकता है, ठीक है। जो हम पहले पढ़ के आए वो पॉजिटिव केस बना के आए, ठीक है ना, पॉजिटिव केस। तो ये रहे कुछ एग्जांपल्स मैंने आपके सामने लिखा है, ये पॉजिटिव केसेस है, ब्रदर्स इन लॉ, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट्स एंड पासर बाई। कुछ क्वेश्चन है इनके, आप सबसे पहले पॉजिटिव केस बनाते हैं। देखिए कैसे बनाएंगे पॉजिटिव केस, तो देखिए हम सबसे लास्ट एलिमेंट के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं और हमारा पॉजिटिव केस बन जाता है, ठीक है। लेकिन जैसे अगर मैं बात करूं, अगर हम प्लूरलाइज मतलब इनका प्लूरलाइज कर जाए, यानी इनका पॉजिटिव केस यानी कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाना चाहे तो कैसे बनाएंगे, हमें मेजर वर्ड के साथ एस लगाना। जैसे यहाँ का मेजर वर्ड क्या है, ब्रदर, तो इसका बनेगा ब्रदर इन लॉ, ठीक है, क्या बन जाएगा, ब्रदर्स इन ब्रदर्स इन ब्रदर्स इन लॉ, ठीक है, ब्रदर्स इन लॉ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो इसका बन जाएगा मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट्स, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है ना, समझ आ गया होगा। पासर्स बाय की देखें, पासर्स बाय, तो पासर्स बाय मतलब इसका अगर हम बनाए तो पासर्स बाय बन जाएगा, क्या बन जाएगा, पासर्स बाय, ठीक है, पूरा का पूरा सही जाएगा, ठीक है। तो इसका हम प्लूरलाइज बना चुके हैं जो कि वेरी सिंपल था, तो हम इसको देख चुके हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है ये हम देख चुके हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी, इस वाले रूल की, ठीक है। ये रूल कैसा है, देखिए सब्जेक्ट वन दिखेगा, सब्जेक्ट वन आगे प्रपोजिशन लगे मिलेगी, उसका सब्जेक्ट टू, तो जो आने वाली जो हेल्पिंग वर्ब होगी सब्जेक्ट वन के हिसाब से हम हेल्पिंग वर्ब को लगाएंगे, ठीक है, सब्जेक्ट वन को हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए द स्टोरीज ऑफ हर चाइल्डहुड इज या आर रियल, देखो स्टोरीज अपने आप में सब्जेक्ट है, उसके बाद हमें ऑफ प्रेपोजिशन देखने को मिला, उसके बाद हर चाइल्डहुड हमें सब्जेक्ट टू देखने को मिला। लेकिन जो हम आगे आने वाली जो हेल्पिंग वर्ब किसके हिसाब से लगाएंगे, सब्जेक्ट वन के हिसाब से लगाएंगे, तो स्टोरीज है यानी क्या लगाएंगे, आर को यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है द प्रॉब्लम ऑफ मैनी, द प्रॉब्लम अपने आप में सब्जेक्ट वन है, ऑफ मैनी ऑफ प्रेपोजिशन हो गया, मैनी स्टूडेंट्स यानी ये सब्जेक्ट टू हो गया, तो आने वाला जो हेल्प होगा हम इसके हिसाब से लगाएंगे, तो यहाँ पे इज लगेगा, ठीक है, क्या लगेगा, इज लगेगा, ठीक है, क्या लगेगा, इज लगेगा, ठीक है। बात समझ में आ गई, बड़े आगे। अब हम एक और केस समझ लेते हैं, फिर हमारा नाउन टॉपिक समाप्त हो जाएगा, फिर मैं बताऊंगा आगे हमें क्या करना है, ठीक है। आज हम नाउन टॉपिक को खत्म कर देंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए, ये देखिए सेकंड जो नियम कहता है वो कहता है नाउन देन प्रपोजिशन देन नाउन हमें देखने को मिलता है। तो ये दोनों नाउन जो होते हैं प्लूरल होते हैं, दोनों नाउन क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं, तो आने वाली जो हेल्प होगी क्या होगी, लेकिन आगे आने वाली जो हेल्प होती है वो सिंगुलर हेल्प होती है, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना है। नाउन प्रपोजिशन नाउन प्लस सिंगुलर हेल्प और नाउन जो होता है प्लूरल होता है, जैसे ठीक है, सॉरी ये सिंगुलर होते हैं, क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, मैं सही कर देता हूँ, 1 मिनट रुकिए।
ठीक है, ये देखते हैं यहाँ पे क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। ठीक है, SINGULAR क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। ठीक है, ये नाउन जो होते हैं सिंगुलर होते हैं। ठीक है, तो नाउन जो होगा नाउन 1 और नाउन 2 ये हो गया, उसके बीच में प्रपोजिशन देखने मिलेगी, दोनों नाउन क्या होंगे, सिंगुलर होंगे, तो आने वाली हेल्पिंग वर्ब कैसे होगी, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होगी। जैसे मैंने लिखा पेजेस आफ्टर पेजेस, तो गलत है। ठीक है, तो गलत है, यहाँ पे हमें एस काटना पड़ेगा, यहाँ पे एस काटना, पेज आफ्टर पेज एकदम करेक्ट हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ये सिंगुलर हो गया, आने वाली वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर होगी, तो हम ये लगाएंगे इज लगा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट डोर्स टू डोर्स आर नॉक्ड आउट, तो गलत हो गया, एस लगाना हटाना पड़ेगा और आर की जगह इज लगाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ड्स टू वर्ड्स आर ट्रांसलेटेड, हमें वर्ड टू वर्ड इज ट्रांसलेटेड सही लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट है कार्स आफ्टर स्कूटर्स, तो यहाँ पे एस को तो काटना पड़ेगा, एस को तो काटना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारे को नाउन सेम नहीं मिल रहा, लेकिन हमें यहाँ पर नाउन सेम नहीं मिल रहा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अपना पहला नियम लगाएंगे। क्या लगाएंगे, पहला नियम जो पहले क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट 1, ये आफ्टर प्रपोजिशन, देन हमारा सब्जेक्ट 2, तो आने वाली जो वर्ब होगी वो इसके हिसाब से एकदम करेक्ट होगी, यानी पूरा का पूरा सेंटेंस सही हो जाएगा। ठीक है, पूरा का पूरा सेंटेंस एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा नाउन टॉपिक एकदम फिनिश हो जाता है। लेकिन अभी हम नाउन में थोड़ा सा एक दो क्लास और लेंगे, जिसमें हम नाउन को थोड़ा सा ज्यादा समय की क्लास नहीं होगी, थोड़ा थोड़ा समय की क्लास लेंगे। एक में मैं आपको कुछ क्या करने वाला हूँ, कुछ लैटिन वर्ड्स के बारे में बताने वाला हूँ, जिसमें हम कुछ सफिक्स करके क्या करते हैं, उनको प्लूरल बनाते हैं। ठीक है, वो हम कैसे करेंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और उसके बाद एक लेक्चर में लूंगा आपके प्रैक्टिस का, यानी अभी हमने नाउन पढ़ा और नाउन की प्रैक्टिस भी हमें करनी जरूरी है। अब हमने पूरा नाउन पढ़ लिया, अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी मैं नेक्स्ट लेक्चर लूँ और उससे नेक्स्ट लेक्चर में लूँ, ठीक है, तो आप एक बार रिवीजन लगा लेंगे, सब चीज का पूरा रिवीजन लगा लेंगे, जिससे कि आपका नाउन टॉपिक और मजबूत हो जाए। क्योंकि आने वाले जो टॉपिक्स कराने वाला हूँ पूरे पूरे नाउन पे आधारित होंगे, यानी नाउन आपको अच्छे से आता होगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है, आने वाले टॉपिक्स में मैं आपको एकदम बढ़िया तरीके से चीजें क्लियर कर देता हूँ, है ना। बाकी और कोई भी डाउट हो तो आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला है। ठीक है, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ, अभी नाउन टॉपिक समाप्त तो हो गया है, लेकिन फिर भी मैं आपके इसी यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है कॉम्पिटिशन विद टीएस, इसी चैनल पे आपको 2 वीडियोस और नाउन से रिलेटेड देखने को मिलेंगी, जो कि छोटी छोटी होंगी। एक तो ज्यादा समय की हो सकती है, लेकिन एक बहुत ही कम समय की देखने को मिलेगी। ठीक है, ज्यादा, ठीक है, उसके अंदर मुझे कुछ आपको लैटिन वर्ड्स के बारे में बताना है, वो मैं इस वीडियो में नहीं बता सकता आपको, क्योंकि अभी मेरे को थोड़ा सा अर्जेंट है। ठीक है, तो इसलिए मैं अभी नहीं बता सकता हूँ। बाकी मैं आपको बताऊंगा जरूर, कुछ नहीं छोड़ूंगा। आप बेफिक्री से अपने इस बैच को, यानी एक स्पेशल बैच की तरह मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, एक स्पेशल सीरीज है जिसके अंदर आपको पेड बैच की तरह पढ़ाया जा रहा है, यानी जो आप पैसे देके पढ़ते हैं वो आपको यहाँ पे फ्री में मिल रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। तो इसके एक बार वैल्यू करके देखिए और इसको समझिए। ठीक है, समझिए। ठीक है, चलिए आज की लेक्चर में इतना ही, बाकी हम मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपको लेक्चर अच्छे लग रहे होंगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड फॉलो करते जाइएगा, और हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको देखने मिलेगी। और मैं बताऊं, आपको इसी चैनल पे आपको कल से या फिर जब भी नेक्स्ट वीडियो मिलेगी वो नाउन से रिलेटेड तो देखने को मिलेंगी, लेकिन मैं आपके साथ इसी चैनल पे वोकैबुलरी सीरीज भी चालू करने वाला हूँ। और थोड़े दिनों बाद ही मैं आपके साथ कॉम्प्रिहेंशन का सीरीज भी यहाँ पे इसमें लॉन्च करूंगा, यानी कॉम्प्रिहेंशन भी हम इसी चैनल पे पढ़ेंगे। बाकी कुछ जीएस का सेक्शन भी मैं आपको इसी पे कराने वाला हूँ, वो आपके सामने धीरे धीरे आता रहेगा। ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, और कोई भी डाउट हो तो आपको पता है क्या करना है। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर कोई भी डाउट होता है तो वो पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जय हिंद दोस्तों, और बढ़िया रहिए, खुश रहिए, मजे से लाइफ को जिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, टेंशन फ्री रहिए। जय हिंद दोस्तों।